गीता तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम मौजूद हैं सिटी स्टेशन पर और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है धनेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, माता महादेव जी का दर्शन पूजन करेंगे, समझेंगे इस मंदिर की विशेष महत्व और मान्यताएं क्या है। अभी हम मौजूद हैं गोलगड्डा तिराहे पर। आप देख सकते हैं भगवान नंदी की यहाँ पर विशाल प्रतिमा बनाई गई है और इसी रास्ते से सीधे होते हुए अब धनेश्वर महादेव के मंदिर में चलेंगे। तो चलिए भगवान का दर्शन तुम्हारा शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा। यह है धनेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार। इसी प्रवेश द्वार से होते हुए हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और महादेव जी का दर्शन पूजन करते हैं। मुझको तेरी लगन भोले हो गया मैं तो मगन जब से लागी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 17वीं शताब्दी में धनेश्वर मठ में रहने वाले कुबेर जी दास, जो कि भगवान शंकर के परम भक्त माने जाते थे, उनके ही द्वारा यहाँ पे भगवान स्वयंभू में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान की दर्शन की इच्छा को लेकर उन्होंने इसी स्थान पर वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे। भगवान की आराधना करते करते उनको एक आवाज सुनाई दिया। कहा जाता है कि भगवान की जो आवाज उनको सुनाई दिया था, उसमें भगवान उनसे बोले थे कि मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ, और उसी समय यहाँ पे स्वयंभू रूप में भगवान प्रकट हुए। इसके साथ ही नंदी जी भी थोड़ी देर बाद स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। इसके बाद इस मंदिर का ख्याति फैल गया। कहा जाता है कि उसके साथ ही इस मंदिर में दूर दूर से लोग आने लगे और ये जो मठ है धनेश्वर मठ के नाम से जाना जाता था, जो कि आज काफी विकसित हो चुका है। जब से भगवान धनेश्वर प्रकट हुए तब से इस मठ में धन्य धान की कोई कमी नहीं रही और भगवान धनतेरस के दिन ही प्रकट हुए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम धनेश्वर महादेव पड़ा। तो आप भी धनेश्वर महादेव के मंदिर में आ सकते हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी करते हैं, साथ में आपकी सारी दरिद्रता भी दूर कर देते हैं। यहाँ पास में कुआं भी है, जिसके जल से भगवान को जलाभिषेक करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो अभी इस मंदिर में आइए, भगवान धनेश्वर महादेव जी का दर्शन पूजन करिए। खासकर इस मंदिर में धनतेरस के दिन आने का विशेष महत्व है, भगवान का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। यहाँ पे खजाना भी प्राचीन समय में बांटा जाता था, जिसको लेने के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। तो अभी इस मंदिर में आइए, भगवान काशी खंडोक्त यानी लगभग 500 वर्ष से भी पुराना ये मंदिर है। तो अभी इस मंदिर में आ सकते हैं। मंदिर में आकर भगवान जी का दर्शन पूजन अवश्य करिए। जो ना बदला वो ही शिव कहलाया, एक जिंदगी है और लाखों सवाल भोले मन में है एक ही। धनेश्वर महादेव के नाम पर ही इस मठ का नाम धनेश्वर मठ पड़ा। और जब आप मठ में आएंगे तो यहाँ पे भगवान धनेश्वर के अलावा यहाँ पे भगवान राम दरबार भी विराजमान है। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु भी विद्यमान है। इस मंदिर का विशेष महत्व मान्यताएं। कहा जाता है कि जो कुबेर दास जी थे, उनके जो शिष्य थे नरसिंह दास जी, वो भगवान राम के परम भक्त थे। इसीलिए इस मंदिर में भगवान शिव और भगवान राम भी विद्यमान है, क्योंकि भगवान जो शिव है कुबेर दास जी उनको बहुत मानते थे, इसलिए भगवान शंकर यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट है। और जो नरसिंह दास जी थे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए यहाँ पे राम दरबार भी बनाया गया है। तो अभी इस मंदिर में आइए, मंदिर में आकर भगवान धनेश्वर महादेव जी के साथ ही यहाँ पे राम दरबार का भी दर्शन पूजन करिए। मंदिर प्रांगण में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ दिखाई देगा, जो कि लगभग 300 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस पीपल के पेड़ में जो भी व्यक्ति दर्शन पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती है। इसके साथ ही भगवान शंकर का भी जो भक्त सच्चे मन से आते हैं उनको भगवान शंकर साक्षात दर्शन देते हैं। तो अभी इस मंदिर में आइए, मंदिर का बहुत ही विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन इस मंदिर में आइए, ऐसे आप बाकी दिनों में भी आ सकते हैं। भगवान धनेश्वर महादेव हैं, आपको धन्य धान से भर देंगे। जब से भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं, इस मठ में दूर दूर से लोग आते हैं और इस मठ का काफी विकास हुआ है। तभी इस मंदिर में आइए, मठ में आइए, भगवान का दर्शन पूजन करिए। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको बेहद शांति और सुकून की अनुभूति होगी। तो आप इस मंदिर में आ सकते हैं, आकर भगवान जी का दर्शन पूजन अवश्य करिए। इस मठ की सबसे विशेष बात यह है कि यहीं से सबसे पहले काशी में रामलीला की शुरुआत हुई थी, जिसे आदि रामलीला या लाट भैरव रामलीला के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास के परम शिष्य थे मेघा भगत, उनके ही द्वारा काशी में आदि रामलीला की शुरुआत की गई थी, जो कि आज भी ये परंपरा निर्वहन की जाती है। लगभग 500 वर्षों से ये रामलीला चली आ रही है और इसी स्थान से उसकी शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि जन जन में भगवान राम का संदेश जाए और भगवान राम के प्रति लोगों में
प्रेम और आराधना बढ़े, इसीलिए रामलीला की भी शुरुआत की गई थी, जो कि इसी मठ से किया गया था। इसलिए इस मठ का भी विशेष महत्व और मान्यताएं हैं। शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। 1700-1800 में जो है एक कुबेर दास थे, संत थे। तो वो जो है उनकी जिज्ञासा थी कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें किसी रूप में भी, शिवलिंग रूप में भी या साक्षात दर्शन देते। वो तपस्या करते थे और अधिकांश तपस्या करते थे। उनके मन में जिज्ञासा था कि हम यहाँ मंदिर की स्थापना कर सकें भोलेनाथ। तो मन में तो था, तो उन्होंने एक बार तपस्या किया, बहुत घोर तपस्या की, काफ़ी दिनों तक। तो हमको आवाज़ महसूस हुआ कि कोई आवाज़ दिया कि जो है आप जिस लिए तपस्या करें आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम शिवलिंग रूप में प्रकट होंगे और इसको धनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि आपको इतना आपके पास हो जाएगा कि यहाँ के जितने संत हैं, जितने भक्तगण हैं, सबका भरण पोषण हो सकेगा। उसी समय शिवलिंग की मतलब अपने आप प्रकट हो, स्वयं नंदी के साथ ही शिवलिंग का सामने मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से वो जो है कुबेर दास जो थे अपना पूजा पाठ करना शुरू किए। उनकी धीरे धीरे जो है भक्ति बढ़ती गई, लोगों में प्रचित होते गए और सब लोग आते गए, अपना देते गए, अपना ये स्थान का भरण पोषण होने लगा। संत जितने थे, यहाँ साधु संत थे, तो अपना सुबह जो गंगा जी जाना, वहाँ से तांबे के घड़ा में जल ले आना, यहाँ स्नान कराना करते थे। यहाँ पे पौधे थे, फूल था, अपना चाहते होते थे। कृष्ण बीता गया। उनके शिष्य थे भगवान नरसिंह दास, पूजा पाठ करते थे। तो आप तो धन की कमी नहीं थी, अनाज और सब किसान लोग आते थे, यहाँ भक्त होने लगता था। तो वो जो है भगवान जो थे नरसिंह दास, उनकी लगन जो है भगवान राम में था। भगवान राम के वो भक्त थे, क्योंकि ये तो थे कुबेर शिव के भक्त थे, मगर उन्हीं के शिष्य हैं नरसिंह भगवान, उनके राम में भक्ति थी, ज़्यादा करके राम में भक्ति थी। जबकि शिव ही राम है, राम ही शिव है, तो ये राम में भक्ति थी। तो इन्होंने सोचा कि राम का हम कैसे पूजा करें। तो उन्होंने जो है लीला सोचा कि लीला इसको फिर से हम जो है जनता में प्रचार करें। तो इसीलिए इस लीले का नाम पड़ा था आदि रामलीला, आदि रामलीला। तो अब जब है आदि रामलीला धनेश्वर से, तो धनेश्वर से न लेकर के, यहाँ से न लेकर के वो लाट को नाम देती थी। धनेश्वर स्थान से तो था ही, मगर लाट करती थी। आदि रामलीला लाट भैरव के नाम से करती। तो भगवान जो है नरसिंह भगवान अपना लीला शुरू कर दिए। काफ़ी दिनों तक उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो एक बार जो है संवाद होने लगा, तो हुआ कि सीता जी कहाँ हुआ, पुराने मतलब वहाँ की जगह बताए। तो वहाँ से सीता जी कहाँ गए, तो हुआ कि लंका कहाँ बनाया जाए, जो कि लंका जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तो अब ऐसा, तो भगवान नरसिंह ने खोजना शुरू किया। तो खोजे खोजे तो मुहाए, जहाँ बगना नदी और गंगा का जो है मिलान हुआ है, उसी जगह थोड़ा सा टापू था। तो महाराज जी को लगा कि ये लंका के लिए ठीक रहेगा। तो वहाँ के जो किसानवादी से, तो उनसे मिले, महाराज जी मिले और कहे कि हमको थोड़ा सा जगह दे दो जिससे हम यहाँ लंका बना सकें। भगवान का बात, नरसिंह भगवान का बात मान लिए लोग। तो कहे ये दान देना चाहे, तो कहे दान मत दो, इसको रजिस्ट्री कर दो, हमसे कुछ ले लो, 1-2 पैसा या जो पैसा। कहे नहीं, आप संत आदमी हैं और हम आप लोग पैसा काट लेंगे, इसी तरह हम लिख देते हैं। तो वहाँ मौखिक चलता बिता और जो भी चल रहा उस समय, तो उतना ज़मीन जो है वहाँ के किसानों ने जो है दे दिया लीला के मतलब भगवान को। तो वो जो है वहाँ 2 कुटिया बनवाए। तो वहाँ 4 दिन लीला होता है, 4 दिन लीला होता। तो वहाँ 4 दिन लीला, तो वो लंका का स्थान लिए, इसको लंका जो मुहाय, अब इसमें मुहाय बोला जाता है, तो मुहाय में ही लंका कहा। तो वहाँ लीला वहाँ होती है, मेघनाथ, लक्ष्मण शक्ति और दशमी। तो भगवान ने कहा कि हम शिवलिंग रूप में आ रहे हैं और इनका नाम धनेश्वर रखना है, क्योंकि धन की अभाव, तो धनेश्वर जो इसका पूजा पाठ करेगा नियमता है 41 दिन या जो भी है नियम से, तो उसको धन की कमी नहीं होगी और सारे कष्ट, सारे रोग शरीर में जो भी होंगे सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। स्नान करके अगर सुबह हमारे के यहाँ एक बेलपत्र चढ़ा करके और उसका जो जल हमको चाहते हैं उसको ऐसे करके अपने शरीर पर मतलब लगा ले, चंदन की तरह जैसे है, तो उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उसी जगह उनके वहीं बैठे ही थे, तब तक शिवलिंग निकल गया प्रकट। शिवलिंग अपने आप निकल आया और ये जो है कुबेर दास देखते ही रह गए। फिर उसके बाद जब शिवलिंग निकल आया तो बगल में एक नंदी भी निकल गई।
नंदी निकल तो उसी जगह जो है पहले गाय होता था ही, तो भगवान जो है कुबेर दास जी जो है तुरंत दूध मंगाए और दूध मंगा करके तुरंत वहाँ स्नान कराने लगे बाबा जी। स्नान कराने के बाद बेलपत्र चढ़ाए और वो दूध जो है सब लोग उठा करके अपने शरीर में पोत दिए, जितने उसमें संत थे, अपने जटा में, अपने दाढ़ी में, अपने शरीरों में पोत दिए। तो कहे कि अब तो एक तालाब होना चाहिए, एक कुआं भी होना चाहिए कि रोज हम लोग स्नान रोज गंगा जी करने जाएंगे तो समय बीत जाएगा। तो कुछ संतों ने मिल करके यहाँ कुआं खना, थोड़े दूर तक खने तब तक पानी आ गया हरा के। भगवान की कृपा थी सी वहाँ कुआं हो गया कि भगवान को इसी जगह कुआं से ही स्नान कराया जाएगा और जो है उनका जो भी स्नान कराए जल से, जो भी दर्शनार्थी आवे जो भी यहाँ कुआं से लेकर, भाई गंगा जी कौन जाएगा उतना दूर, तो यहीं से जल लेगा, कुआं से निकाल करके अपने हाथ से काढ़ेगा जो भी और शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा। तो सादा जल ये जो है कुबेर दास और बाबा के लोग कहे कि सादा जल ही चढ़ाइए, उसमें और कुछ मत कहिए, सादा जल चढ़ाइए और बेलपत्र हो तो चढ़ाइए, नहीं तो मत चढ़ाइए, सादा जल ही शिवलिंग को चढ़ाइए, जिसका नाम धनेश्वर महादेव पड़ा था। तो अब इसके बाद तालाब उन्होंने खनवाया। तालाब वहाँ का है कि यात्री लोग आएंगे तो तालाब पे रहेंगे, अपना बनाएंगे, खाएंगे तालाब के पानी से। पहले तालाब के पानी शुद्ध होता था, तो अपना दूर दूर से दर्शनार्थी आवे, भक्त आवे, साधु आवे, तो पानी की कमी होगी। मान लो कुआं तो यहाँ है और मान ली जनता ढेर तो स्नान कहाँ करेंगे, ढेर, तो वहाँ एक तालाब बनवाया गया। वो कुबेर दास के समय ही वो तालाब बना था। तो उस तालाब में भी एक भगवान की कृपा कहिए या उस संतों की कृपा कहिए या उनकी तपस्या की कृपा कहिए कि वो तालाब में नहाने से भी उनकी सारे कष्ट दूर होते। संत की तपस्या भी, भाई संतों का तपस्या व्यर्थ नहीं जाता है। तो उनकी मेहनत, उनकी पसीना से जो तालाब जब बनवाए या अपने तप से जो किए, तो उस तालाब का भी खासियत हो गया कि उस तालाब में स्नान करने से सारे शरीर का कष्ट दूर हो। जो इस कुआं का खासियत था वही तालाब का, तो उस तालाब में लोग नहाते थे। पूजा कब होती है गुरुजी महादेव जी की? ये धनेश्वर महादेव की सर्वप्रथम पूजा जो है, जो दीपावली के पहले जो आता है, धनतेरस जिसको कहते हैं, 2 दिन पहले जो आता है, धनतेरस को इनकी पूजा होती है, क्योंकि उसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, धनतेरस के ही दिन। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ जो है 2 दिन तो बहुत रहा, साधु संतों में उत्साह रहा। तो अब वहाँ जो है पानी निकाल के कढ़ा पर रखते थे, तो अब पूरी छनाता, भाई उस समय धन के अभाव था, घी नहीं, तो पानी में ही लोग पूरी छान देते थे। ऐसी तब था, ऐसी सब पानी में ही मतलब घी बना करके छान देते थे। तो जो भक्तगण आते थे उनसे कहते थे 1 टीना दे दो, 2 टीना घी देते, तो वो गंगा जी में ले जाके डालते थे। तो उस समय भंडारा चला 3 दिन तक, दीप उत्सव मनाया गया उसी दिन। तो हुआ कि भगवान राम तो अब यहाँ धनेश्वर महादेव का जो है हमारे रामलीला में जो है उस दिन दशमी के दिन जो है रावण का वध हुआ, तब 3 दिन बाद दीपावली, क्योंकि लंका से आने के बाद 3 दिन लगा था अयोध्या आने में। उस वक्त मान से तो मतलब कुछ ही दिन पहुँच, मगर बीच में रुकावट हुई। बीच में रुकावट क्या हुआ था, केवट से मिले थे, गंगा जी का माता सीता ने जो है पूजा किया था, फिर उसका भरत आ गए थे, उनसे मिले थे, तो इस समय बीच में रुकावट पड़ गई थी। वहाँ विश्राम भी किए थे, तब भगवान अयोध्या गए थे तीसरे दिन, तब जाकर वहाँ दीप उत्सव मनाया गया। तब उसी दीप उत्सव में यहाँ भी दीप का उत्सव मनाया गया, उसी को लेकर, लीला से और धनेश्वर महादेव की, इस दोनों को लेकर, क्योंकि 3 दिन पहले यहाँ धनेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई, स्वयं शंभू अपने से उत्पत्ति हो गए। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 2 दिन जनता तो अपने में संत लोग भूलते, खुशी में भुलाए हुए थे। तो संयोग देखिए कि दीपावली के दिन यहाँ भी दीप का उत्सव मनाया गया, जश्न मनाया गया, दीप जलाया गया, हवन हुआ है। तो इस तरह से जो है धनेश्वर महादेव परिचित हुए और हमारे काशी खंडोक्त के इतिहास में इनका नाम परिचित है। जपत रहत है शिव शंभु सब बारी बारी, जो सुख नाही पूरे संसार में, भोले वो सुख है तेरे ही दरबार में, जो सुख नाही पूरे संसार में, भोले वो सुख है तेरे ही दरबार में, भोले शंकर। बाबा में लगाए हैं ना। अपना नाम बता दीजिए। मालती देवी। कहाँ से आई हैं? हम तो यही हनुमान फाटके से आए हैं। कितने सालों से मंदिर में आ रही है और मंदिर का विशेष महत्व क्या है? मंदिर का तो
हमारा शादी हुए 53-54 साल हो गया। उसके पहले से हम मंदिर जान रहे हैं। उसके बचपन से मंदिर, मेरा मायका भी एक जलालीपुर में है, सीताराम भवन में। अच्छा, इस मंदिर की विशेष महत्व क्या है, आपने क्या सुना था? नहीं, क्या सुना, ये प्राचीन मंदिर है, सभी लोग आते हैं, बाबा प्रकट हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है आते हैं। आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होगी? देखिए, बाबा सब करते हैं, हम नहीं कहेंगे। बाबा की इच्छा होगी तो पूरा होगा। इस समय हमारा मैटर फंसा है, एक मकान मेरा है, फंसा है, खाली नहीं हो रहा है। आ रहे हैं, उनकी मर्जी होगा तो खाली होगा। अब मेरा शरीर इतना कष्टमय है, इन्हीं के सहारे चल रहे हैं। यहाँ पे बताए भी पीपल के पेड़ में भगवान आज भी दर्शन देते हैं, उसके बाद हाँ हाँ, वो बताए, हमारे सास ससुर बताते हैं, हमारी ननद बताती क्या है, बताते हैं? इसमें बाबा कभी कभी दर्शन होता है। होता है दर्शन। रात के रूप में आते हैं, उनका पुराने है, खोपड़ी है। तो आप प्रत्येक दिन आती हैं कि कभी कभी मंदिर में आते हैं? नहीं, रहते तो सभी सही रहेगा तो आएंगे। मेरा ये 10 कदम पर है घर का। रोज आते हैं। हाँ, ये श्याम पेंट की दुकान है, तो आते हैं, उनकी मर्जी है, बुलाएंगे या कहीं चले जाएंगे दर्शन पूजा के लिए, या मैके चलेंगे या कुछ भी, तो नहीं आ पाते हैं। ऐसे आप डेली आते हैं? हाँ, आते हैं, बाबा बुलाते हैं, हम तो नहीं आ पाते हैं। बाबा बुलाते हैं तो आते हैं। अब मिश्रा जी की बात नहीं है, मुरारी बापू की बात नहीं है, बात अपनी श्रद्धा की है। श्रद्धा है, टीवी खोल दिए, कथा हो रहा है, दिमाग में फालतू बातें न आने दो, कथा सुनते रहो। घर में कोई बाल बच्चे है नहीं, सब बड़े बड़े हैं, पढ़ने लिखने चले जाते हैं। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, अभी आपने बताया शिव महापुराण में शिव है। इनका उल्लेख है, शिव पुराण में है। हाँ, हम तो मतलब कि यही से लिए थे, इनके पास बहुत सी किताब होंगी, आप उनसे कहिए देंगे। महंत जी हमको दिए थे, इसके पहले जो महंत थे तो दिए थे, अभी भी होगा इनके पास। भोले शंकर की मैं तो पूजा करूंगा, मन मंदिर में मैं तेरा ध्यान धरूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।